नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कल्याणी कास्ट टेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस आईपीओ का और इस डिसीजन पर पहुंचेंगे कि क्या हम इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो चलिए बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। कंपनी के किस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये लोग इस तरीके के कंटेनर्स वगैरह बनाते हैं अलग अलग साइज़ के, जैसे ये 4 फीट का हो गया, ये 6 फीट का हो गया, ये 8 फीट का, 12 फीट का, इस तरीके के अलग कंटेनर्स बनाते हैं। फिर यहाँ पर MG कॉपलन करके एक आती है, ये चीज़ बनाते हैं। फिर वो लोग यहाँ पर CI ब्रेक ब्लॉक्स बनाते हैं। इसी तरीके की ढेर सारी अलग अलग जो चीज़ें लोहे से बनती है वो सब बनाते हैं। और इनमें से ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिनका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर रेलवेज़ के अंदर होता है। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि इस तरीके के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो रेलवे की ट्रेन्स वगैरह बनाने के लिए और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी ढेर सारी चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई ये लोग किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो 8 नवंबर के दिन ये आईपीओ ओपन हुआ है, वही 10 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज होगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की तो 137 रुपीज़ से लेकर 139 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज़ की तो 1000 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की तो 30 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है। और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो एज यूजुअल रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,39,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं HNI कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,78,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 100% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 69.83% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में अच्छा खासा स्टेक रहेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम लोग एनालिसिस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स का, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स का स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एसेट की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 13 करोड़ और 76 लाख के करीब करीब यहाँ पर एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 30 करोड़ और 60 लाख रुपीज़ के करीब करीब हो चुके हैं। तो नो डाउट कंपनी के एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है और एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स भी है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 35 लाख का था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2022 के अंदर यहाँ पर 1 करोड़ और 17 लाख का हो गया। फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते 2023 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पर 8 करोड़ और 3 लाख का हो गया। तो 3 सालों के अंदर जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार देखने को मिल रही है। और मार्च के अंदर जैसे ही यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो मार्च से लेकर जून के बीच के अंदर भी इन लोगों ने 2 करोड़ एंड 93 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। तो नो डाउट कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स भी बुक करी है। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो इन दोनों के अंदर ही हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ बोरोइंग की, तो 2021 के अंदर कंपनी की बोरोइंग 4 करोड़ एंड 98 लाख की थी, जो कि 2022 के अंदर घटकर यहाँ पर 2 करोड़ एंड 69 लाख की हो गई। फिर 2023 के अंदर कंपनी की बोरिंग थोड़ी बहुत बढ़ गई और एज ऑफ नाउ जो कंपनी की बोरिंग है वो यहाँ पर 5 करोड़ एंड 81 लाख की है। तो नो डाउट कंपनी के ऊपर थोड़ी बहुत बोरिंग है, लेकिन कंपेरेटिवली उतनी ज़्यादा बोरिंग नहीं है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो ओवरऑल हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पीई रेशियो है वो 8.67 का है, मतलब कि कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। जब मैं आगे पेयर कंपेरिजन करूँगा तब आप लोग समझ जाओगे। अगर मैं बात करूँ इसके मार्केट कैप की, तो 99 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी है। अगर हम लोग बात करें इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 78% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं इन लोगों का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पर 67% का है, मतलब कि ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं। तो ये दोनों रेशियो जो है वो आइडियली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.34 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो ये रेशियो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा बहुत है, लेकिन कंपेरेटिवली काफ़ी कम डेट है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और इन लोगों की जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर 16 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और इन लोगों की जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो यहाँ पर 56% की है, तो वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पर इस कंपनी का पीयर कंपेरिजन करें, तो इस सेक्टर की दूसरी 2 कंपनियों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर मैं बात करूँ पी रेशियो वाइज, कंपनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, वहीं बाकी की 2 कंपनियों का पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाई है। तो सेक्टर के हिसाब से भी कंपनी अंडर वैल्यूड है और ओवरऑल भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, तो हमारे लिए यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वहीं जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो दूसरी कंपनियों के कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है,
तो ओवरऑल कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की भाई ये लोग यहाँ पर IPO लेकर क्यों आए हैं, तो इन लोगों ने 2 रीज़न बताए। एक तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की भाई कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और दूसरा इन्होंने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को अपना रीज़न बताया है। तो ओवरऑल IPO के पीछे का रीज़न भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रहा है। और आज इस IPO को ओपन हुए पहला दिन हुआ है, तो देख लेते हैं कि भाई आज की तारीख के अंदर इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके का है। आज की तारीख के अंदर पहले दिन ये IPO QIB कैटेगरी के अंदर 3.50 टाइम्स जितना सब्सक्राइब हुआ है। वही HNI कैटेगरी के अंदर 1.67 टाइम्स जितना यहाँ पर IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल कैटेगरी के अंदर 5.44 टाइम्स जितना यहाँ पर IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और टोटल 4.08 टाइम्स जितना यहाँ पर IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल IPO का सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी दिन पहुँचते पहुँचते ये जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और आपको काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग इन भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा कल्याणी कास्ट टेक लिमिटेड के IPO का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्लस यहाँ पर कंपनी की इस IPO के अंदर जो वैल्यूएशन है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हमें इस IPO के अंदर कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते हमारे लिए यहाँ पर लिस्टिंग इन के लिए भी जगह बचती है, और लॉन्ग टर्म के अंदर भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर बात की जाए लिस्टिंग इन की, तो इसके लिए आपको आखिरी दिन के GMP और सब्सक्रिप्शन स्टेटस का वेट करना चाहिए, जिसके चलते आप लोग एक बेहतरीन डिसीजन ले पाओ। और अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो नो डाउट आप लोग इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो, क्योंकि ये लोग जिस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसकी यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर भी डिमांड थी, प्रेजेंट के अंदर भी डिमांड है, और आने वाले फ्यूचर के अंदर भी इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि ये लोग जिस तरीके के कंटेनर्स बनाते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें बनाते हैं, रेलवे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसकी जो डिमांड है वो यहाँ पर बनती रहती है, बनी ही रहती है। तो कंपनी के लिए ये भी एक एडवांटेज है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।